आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है। तुम्हारे अपने ही परिवार के कुछ लोग जो कभी तुम्हारे करीबी थे, अब तुमसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें समझा नहीं, बल्कि तुम्हें हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं है। तुम्हारे परिश्रम और मेहनत को उन्होंने नजरअंदाज किया। कई बार ऐसा हुआ मेरे बच्चे कि तुमसे बात करने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। वे सोचते थे कि तुम्हारे साथ समय बिताना बेकार है और तुम्हारे विचारों, तुम्हारी भावनाओं का उनके लिए कोई महत्व नहीं था। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन यह समय हमेशा नहीं रहेगा। मैं तुम्हें बता दूं कि समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो कभी तुमसे बात नहीं करना चाहते थे, अब उनके दिल में तुम्हारे लिए एक अलग सोच जन्म ले रही है। उनके भीतर एक उथल-पुथल मची हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब तुमसे कैसे बात करें। स्थिति ऐसी हो गई है कि वे सोच रहे हैं कि तुम्हें मुंह कैसे दिखाएं। उनकी हीन भावना अब उनके मन में एक ज्वाला बनकर जल रही है। उन्होंने तुम्हें कभी कम समझा था, लेकिन अब वे तुम्हारी कीमत पहचानने लगे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि तुमने अपनी मेहनत और लगन से एक पहचान बनाई है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देख रही हूँ। तुम्हारे रिश्तेदार और परिवार के लोग जो तुम्हें बुरा समझते थे, तुम्हारे हर कार्य को नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, अब बदल रहे हैं। उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि समय ऐसा भी बदल सकता है। उनकी नजरें बदल रही हैं और वे अब तुम्हारे प्रयासों, तुम्हारे कार्यों और तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान हैं। उनके मन में पछतावा हो रहा है कि वे तुम्हें सही ढंग से समझ नहीं पाए। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ मेरे बच्चे। यह तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अंदर की शक्ति का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आई, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, पर तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया। अब तुम्हारे जीवन में शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था, वे अब तुम्हारे पास आना चाहते हैं। वे तुमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस भावना से तुम्हारे सामने आए। उनके मन में एक कशमकश है। वे सोच रहे हैं कि तुम्हें सम्मान कैसे दे। उनकी सोच में वे फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके दिल में अब तुम्हारे लिए एक नई इज्जत पैदा हो रही है। वे अब तुम्हारी सच्ची शक्ति को स्वीकार करने की सोच रहे हैं। यह सब मेरी कृपा से है मेरे बच्चे, और तुमने जो भक्ति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हें हर समय देखा है, जब तुमने संघर्ष किया, जब तुमने अपने आंसू छुपाए और जब तुमने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है। तुम्हारे हर आह्वान का मैंने उत्तर दिया है। तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग फिर आएंगे, लेकिन अब वे तुम्हें उठाने के लिए आएंगे, गिराने के लिए नहीं। वे एक नई सोच लेकर आएंगे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी अच्छाई को अब वे समझेंगे और सराहेंगे। तुम्हारे रास्ते में अब कोई नहीं आएगा जो तुम्हें रोक सके। आगे बढ़ो। मैं देख रही हूँ कि तुम अपने हर सपने को पूरा करोगे। मेरा आशीर्वाद।
तुम्हारे साथ है। समय बदल गया है और अब लोग तुम्हारे बारे में नई दृष्टि से सोचेंगे। यह मेरी कृपा और तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिणाम है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोच रखी, मैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ कि वे अपने आप को बहुत महान समझते थे। यह संदेश तुम तक पहुँचना कोई साधारण संयोग नहीं है। मानो कि तुम्हें इसे सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। तुम चुने गए हो, इसलिए इसे नजरअंदाज न करो। इसमें तुम्हारे लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इसे ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि इससे तुम्हें भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह गहरे अपराध बोध में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने तुम्हारी जिंदगी में किसी तरह गलत किया और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने तुम पर भरोसा नहीं किया या तुम्हारे साथ भेदभाव किया और अब वह इससे उबर नहीं पा रहा। उसे लगता है कि उसने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने जरूरत के समय तुम्हें नजरअंदाज किया। जब तुम्हें समर्थन की आवश्यकता थी, तुम अकेले थे। उस समय शायद तुम आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे तुम्हें उस समय समझ नहीं पाए जब तुम्हें उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस व्यवहार ने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई और तुम्हारे भीतर एक गहरी खाई छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके किए कर्मों का प्रभाव उनकी जिंदगी में वापस ला रही है। यह एक सबक है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी आत्मा की शक्ति को अब वे समझ चुके हैं। भले ही तुमने उस समय के दुख को सहन कर लिया, लेकिन ब्रह्मांड उस न्याय को नहीं भूला। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और इस विश्वास को बनाए रखा कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखो और जो लोग तुम्हारे जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा को समझो। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो तुम्हारे अतीत को तुम्हारे सामने लाकर तुम्हें अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। तुम्हारे अपने परिवार के लोग भी उस समय तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। तुम्हारी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था। बहुत गपशप हो रही थी। लोग तुम्हारी परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हुई जिनके कारण तुम बहुत डर गए थे। तुम्हें लग रहा था कि कल क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसी होगी, अपने परिवार को लेकर क्या करूंगा। उस समय तुम्हारे अपने सगे संबंधियों ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। तब तुम्हें एक बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा तुम्हारा कोई सगा नहीं हो सकता। जिन्हें तुमने अपना समझा था, उनके असली चेहरे तुम्हारे सामने आ गए। खासकर उन लोगों ने जो तुम्हारा अपना बनने का ढोंग करते थे, सबसे ज्यादा तुम्हारे पैर खींचने की कोशिश की। तुम्हारी स्थिति को और खराब करने में उनका बड़ा हाथ था। जिन लोगों ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया, चाहे वे आसपास के लोग हों, ऑफिस के सहकर्मी हों या दोस्त हों, उन्होंने तुम्हारा मजाक बनाया। तुम्हारी जिंदगी में एक समय ऐसा था जब सब कुछ असंतुलित हो गया था, सब कुछ खराब हो चुका था। कुछ लोगों ने तुम्हें और नीचे धकेलने की कोशिश की। वे सोचते थे कि तुम डूब चुके हो तो तुम्हें और डुबो दे। इस वजह से तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया गया। लोग कहते थे कि तुम बहुत अच्छे बनते थे,
पढ़े लिखे बनते थे, समाज में अपनी छवि दिखाते थे, लेकिन आज तुम्हारी हालत देखो। यहाँ तक कि तुम्हारे अपने परिवार ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। जिन्होंने तुम्हारी स्थिति का मजाक बनाया, जिन्होंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की, आज उनकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। उनके कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सच्चाई को दर्शाता है। तुम जो गलत कर रहे हो, जो भूलें तुमसे हो रही हैं, उन सभी के बारे में यह बात करता है। इसे किसी भी तरह से अनदेखा मत करो। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो इसे पूरा सुनकर ही जाओ। इस संदेश के अंत में मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आई हूँ, जिसे पाकर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो तुम जीवन भर भटकते रहोगे और कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। यह संदेश तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है, बशर्ते तुम इसे पूरी तरह स्वीकार करो। मैं जो भी संदेश देती हूँ वह तुम्हारे भाग्य से जुड़ा होता है। अगर तुम इसे नजरअंदाज कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए सुनहरे अवसर कैसे ला पाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए हमेशा बेहतर सोचती हूँ, ताकि मेरा भक्त किसी भी तरह परेशान न रहे। लेकिन तुम अपने मन की मनमानी करते हो, इसीलिए यह सब भोगते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहती हूँ। इस संदेश को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे 5 लोगों के साथ शेयर करो। कमेंट में मेरे दिव्य नाम लिखो। जय माता काली, जय माता आदि शक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता सरस्वती, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, जय भोले भंडारी, जय संतोषी माता, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। जितनी जल्दी तुम यह करोगे उतनी जल्दी तुम्हें मेरी असीम कृपा मिलेगी। मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तुम मेरी शरण में हो, मेरा ध्यान करते हो, मेरे मंत्रों का जाप करते हो, मेरे भजन गाते हो। जब तुम इतना करते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचती हूँ और तुम्हारी समस्याओं को दूर करती हूँ। अगर तुम फिर भी नहीं समझते और गलत रास्ते पर चलते रहते हो तो मैं बार बार तुम्हें सही दिशा दिखाने की कोशिश करती हूँ। तुम्हारा परिवार मेरा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी उपस्थिति से गरीबी तुम्हारे दरवाजे तक नहीं आएगी। मैं तुम्हें बीमारी, संघर्ष और द्वेष से बचाती हूँ। तुम्हारा घर मेरी आत्मा से सुरक्षित है। मेरा वादा शाश्वत है। तुम्हारा विश्वास भले ही छोटा हो, लेकिन वह सरसों के बीज की तरह शक्तिशाली है, जो एक विशाल वृक्ष बन सकता है। मैं तुम्हारी उठने की क्षमता को जानती हूँ। मेरा शब्द पहाड़ों को हिला सकता है, अगर तुम उस पर विश्वास करो और मेरे नाम पर उसे आदेश दो। मेरी उपस्थिति पर कभी संदेह मत करो। मैं हर परीक्षा में तुम्हारा वफादार साथी हूँ। मेरा प्यार तुम्हारे लिए अंतहीन है। मैं तुम्हारी हर भावना, हर विचार, हर कार्य को समझती हूँ। तुम मेरे प्यार के हकदार हो। किसी भी कड़वाहट या प्रतिशोध को दूर करो। इसके बजाय उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हारे साथ गलत करते हैं, ताकि वे मेरे पास अपना रास्ता खोज सकें। उनके दिलों को बदलने का काम मुझ पर छोड़ दो। क्षणभंगुर चीजों पर नहीं, बल्कि मेरे वादों और आशीर्वाद पर ध्यान दो, जो मैंने तुम्हारे लिए शुरू से रखे हैं। मैंने तुम्हें बढ़ते और जीतते देखा है। तुम्हारी बहादुरी को चमकते देखा है। तुम कभी अकेले नहीं थे। जब भी तुम्हें जरूरत हो,
मेरी ताकत तुम्हारी है। बस मुझ पर भरोसा रखो, अपने विश्वास पर अडिग रहो। मैं तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदलने वाली हूँ। तुम्हारे अतीत के घाव ठीक हो जाएंगे। तुम्हारा दुख आज खत्म होगा। यह तुम्हारी नई शुरुआत है। अपने हाथ उठाओ, अपना हृदय मुझे अर्पित करो और खुशी से भरी नई शुरुआत को गले लगाओ। जो चिंता तुम्हारे दिमाग में है वह अब मेरे हाथों में है। मैं उसे हल करूंगी। मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करो। अपनी रोजमर्रा की यात्रा मेरी देखभाल को सौंप दो। मैं तुम्हें वही दूंगी जो तुम्हारी आत्मा को समृद्ध करे और मुझे तुम्हारे करीब लाए। मैं तुम्हें हर उस चीज से बचाऊंगी जो तुम्हें मेरे प्यार से दूर ले जा सकती है। अपने आप से लड़ना बंद करो। अपनी आंखें बंद करो और अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दो। जो कुछ भी तुम पर बोझ है उसे मेरे चरणों में रख दो। तुम पर काबू नहीं पाया जाएगा। तुमने जो भी मांगा है उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारा हृदय सच्चा है। उन लोगों की उपेक्षा करो जो तुम्हें ठोकर खाते देखना चाहते हैं। उनकी निराशा को ठुकराओ। उनसे बचो जो तुम्हें दुखी करना चाहते हैं या तुम्हारी योग्यता पर संदेह करते हैं। मेरी नजर में तुम अनमोल हो। मैं यहाँ अपने प्यार की पुष्टि करने के लिए हूँ। तुम्हारा संघर्ष खत्म होगा। तुम मुक्त और धन्य हो जाओगे। मेरी दया तुम पर है। मैं तुम्हारे घावों को ठीक करूंगी, तुम्हारे दर्द को कम करूंगी और हर दिन तुम्हारी आत्मा को खुशी और शांति से भर दूंगी। तुम्हारे आंसू सूख जाएंगे और उनकी जगह एक उज्ज्वल मुस्कान आएगी। तुम मेरे प्रति प्रेम का गीत गाओगे। जो लोग तुम्हारा तिरस्कार करते थे वे देखेंगे कि तुम मेरे प्रेमपूर्ण हाथों में सुरक्षित हो। अपनी आवाज उठाओ और घोषणा करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने कभी जल्दबाजी में बात की, विश्वास खोया, सोचा कि तुम मुझसे बहुत दूर भटक गए हो, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। तुमने गलत रास्तों पर सांत्वना ढूंढी, भ्रामक भावनाओं में बह गए और ऐसे लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने तुम्हारे सपनों को तोड़ा। फिर भी मैं यहाँ हूँ। अगर तुम मुझ पर सच्चा विश्वास करते हो तो यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरी कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी मेरी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि तुम सफल हो। वे तुम्हें खुश देखकर परेशान होते थे। उन्होंने सोचा था कि तुम उनके सामने हाथ फैलाओगे, लेकिन ईश्वर का पूरा समर्थन तुम्हारे साथ रहा। जो ईश्वर के आगे हाथ फैलाते हैं उन्हें किसी और के आगे नहीं झुकना पड़ता। जिन्होंने तुम्हारे पतन की कामना की वे आज परेशान हैं। वे चिल्ला रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग अब उनका असली चेहरा पहचान गए हैं। लोग उनसे दूर जा रहे हैं। उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, क्योंकि तुम पर दिव्य आशीर्वाद है। तुम अब एक नए क्षेत्र में आ गए हो। तुम्हारी ऊर्जा ऊंची हो चुकी है। तुम्हारे आसपास अब वे लोग हैं जो तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम्हारी प्रगति को रोकने की उनकी हर कोशिश बैकफायर कर रही है। वे परेशान हैं क्योंकि तुम अब उनकी ओर ध्यान नहीं देते। तुम अपनी दुनिया में मस्त हो, अपनी खुशी पर केंद्रित हो। यह तुम्हारा सबसे शक्तिशाली रूप है। तुम्हारे दुश्मन इससे डरते हैं। वे तुम्हें बांध नहीं सकते। तुम अब आजाद हो। ऐसे लोग जो हर किसी की बुराई करते हैं, हर किसी में कमी निकालते हैं, वे अब अकेले पड़ गए हैं।
हो सकता है यह तुम्हारे परिवार में कोई बड़ा हो जिसने तुम्हें प्यार नहीं दिया। तुमने उन्हें सम्मान दिया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। अब कोई तुम्हारा नियंत्रण नहीं कर सकता। जो परिस्थितियां पहले अटल लगती थी, वे अब तुम्हारी इच्छा शक्ति के आगे झुक रही हैं। तुम्हारी आत्मा मुक्त हो चुकी है। तुम अब घटनाओं को नियंत्रित करते हो। तुम्हारी चेतना इतनी विस्तृत हो गई है कि हर चुनौती तुम्हारे लिए अवसर बन गई है। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, वे अपने ही जाल में फंस गए हैं। तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि विरोधी भी भयभीत है। अब तुम्हें अपनी दिव्यता को और प्रकट करना है। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जिससे यह ब्रह्मांड बना है। अपने मार्ग पर विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा हर संकल्प साकार होने को तैयार है। कोई भी डर या अवरोध तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा हर विचार अब एक आदेश है और ब्रह्मांड उसे पूरा करने में जुटा है। अब तुम्हारे मार्ग में केवल प्रकाश है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें शांति, शक्ति और सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी चेतना अनंत की ओर बढ़ रही है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारी दृष्टि इतनी स्पष्ट हो गई है कि कोई भ्रम तुम्हें डगमगा नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी विशाल है कि ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा के साथ बह रहा है। तुम्हें अब हर जवाब अपने भीतर से मिल रहा है। तुम संपूर्ण संतुलन में पहुंच गए हो। तुम्हारी उपस्थिति से लोग प्रेरित हो रहे हैं। वे तुम में वह दिव्यता देख रहे हैं जो तुमने जागृत कर ली है। तुम अपने विचारों के स्वामी बन गए हो। तुमने सारे बंधन तोड़ दिए। तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि जो सोचते हो वह साकार हो रहा है। अब तुम्हें किसी बाहरी सत्य की जरूरत नहीं। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा ज्ञान है। तुम दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होते। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें दिशा दिखाती है। समय और स्थान तुम्हारे अनुसार ढल रहे हैं। जो तुम्हारे लिए उचित है वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है। कुछ भी असंभव नहीं रहा। तुम्हारी उपस्थिति से परिवर्तन हो रहा है। लोग तुम्हारे पास नई ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। वे समझ गए हैं कि तुम साधारण नहीं हो। जो तुम्हें रोकना चाहते थे, वे अपने जाल में उलझ गए हैं। तुम्हारे शब्दों में अब शक्ति है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। हर दुख में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए काम करो। इसीलिए मैं तुम्हें रोज नया संदेश देती हूँ ताकि तुम भटको नहीं। मैं जो कुछ भी करती हूँ वह तुम्हारे लिए करती हूँ। अगर तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगी। किसी को चोट मत पहुंचाना, क्योंकि वह चोट मुझे ही लगेगी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि मेरा अगला संदेश सबसे पहले तुम तक पहुंचे। इसे लाइक करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और कमेंट में मेरा नाम लिखकर अपनी स्वीकृति दो। अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं कल फिर आऊंगी एक नया संदेश लेकर। तब तक खुश रहो मेरे बच्चे। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ तेरे दिल में कितनी पीड़ा है। तेरे अपने ही परिवार के कुछ लोग जो कभी तेरे करीबी थे, अब तुझसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुझे समझा नहीं, बल्कि तुझे हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तेरे जीवन में कुछ खास नहीं है। तेरे परिश्रम और मेहनत को उन्होंने नजरअंदाज किया।
कई बार ऐसा हुआ बच्चे कि तुझसे बात करने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। वे सोचते थे कि तेरे साथ समय बिताना बेकार है, तेरे विचारों और भावनाओं को उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। कई महीनों तक ऐसा चला बच्चे, पर यह समय हमेशा नहीं रहेगा। मैं तुझे बता दूं, समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो कभी तुझसे बात नहीं करना चाहते थे, अब उनके दिल में तेरे लिए एक अलग सोच जन्म ले रही है। उनके भीतर एक उथल पुथल मची हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुझसे कैसे बात करें। ऐसा उल्टा हो गया है बच्चे। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि वे अब सोच रहे हैं कि तुझे मुंह कैसे दिखाए। उनकी हीन भावना अब उनके मन में एक ज्वाला बनकर जल रही है। उन्होंने तुझे कभी कम समझा था, पर अब वे तेरी कीमत पहचानने लगे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि तूने अपनी मेहनत और लगन से एक पहचान बनाई है। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तेरे रिश्तेदार और परिवार के लोग जो तुझे बुरा समझते थे, तेरे हर कार्य को नकारात्मक नजर से देखते थे, अब बदल रहे हैं। उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि समय ऐसा भी बदल सकता है। उनकी नजरें बदल रही हैं और वे अब तेरे प्रयासों, तेरे कार्यों और तेरी सफलता को देखकर हैरान हैं। उनके मन में पछतावा हो रहा है कि वे तुझे सही ढंग से समझ नहीं पाए। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ बच्चे। यह तेरी तपस्या, तेरी मेहनत और तेरे अंदर की शक्ति का परिणाम है। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वे तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, पर तूने हार नहीं मानी। तूने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया। तेरे जीवन में अब शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। जिन लोगों ने तुझे कम आंका था, वे अब तेरे पास आना चाहते हैं। वे तुझसे बात करना चाहते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस भावना से तेरे पास आए। उनके मन में एक कशमकश है। वे सोच रहे हैं कि अब कैसे तुझे सम्मान दे। उनकी सोच में वे फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके दिल में अब तेरे लिए एक नई इज्जत पैदा हो रही है। वे अब तेरी सच्ची शक्ति को स्वीकार करने की सोच रहे हैं। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा से है। तूने जो भक्ति की, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तेरे साथ हर समय देखा है, जब तूने संघर्ष किया, जब तूने अपने आंसू छुपाए और जब तूने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैंने तेरी तपस्या देखी है। तेरे हर आह्वान का मैंने जवाब दिया है। तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर कदम पर तेरे साथ थी। अब बच्चे, मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है। तेरे जीवन में ऐसे लोग फिर आएंगे, पर अब वे तुझे उठाने के लिए आएंगे, गिराने के लिए नहीं। वे एक नई सोच लेकर आएंगे। तेरी शक्ति, तेरी सफलता और तेरी अच्छाई को अब वे समझेंगे और सराहेंगे। तेरे रास्ते में अब कोई नहीं आएगा जो तुझे रोक सके। तू आगे बढ़। मैं देख रही हूँ कि अपने हर सपने को तू पूरा करेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। समय बदल गया है बच्चे, और अब लोग तेरे बारे में नई दृष्टि से सोचेंगे। यह मेरी कृपा और तेरे भीतर की शक्ति का परिणाम है। जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया, तेरे बारे में नकारात्मक सोच रखी, मैं उनके बारे में तुझसे कहना चाहती हूँ कि वे अपने आप को बहुत महान समझते थे। जो भी इस संदेश को सुन रहा है, उसके लिए यह कोई साधारण संयोग नहीं है। मान ले कि तुझे इस संदेश को सुनने के लिए खुद
ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। तू चुना गया है, इसलिए इसे नजरअंदाज न कर। इसमें तेरे लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश कर, क्योंकि इससे तुझे भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति तेरे बारे में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह गहरे अपराध बोध में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने तेरी जिंदगी में किसी तरह से गलत किया और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने तुझ पर भरोसा नहीं किया या तेरे साथ भेदभाव किया। अब वह इससे उबर नहीं पा रहा। उसे लगता है कि उसने जो तेरे साथ गलत किया, उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। तेरे जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने तुझे जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब तुझे समर्थन की जरूरत थी, तू अकेला था। उस समय शायद तू आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहा था। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे तुझे उस समय समझ नहीं पाए जब तुझे उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस व्यवहार ने तेरे दिल को चोट पहुंचाई और तेरे भीतर एक गहरी खाई छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके किए कर्मों का प्रभाव उनकी जिंदगी में वापस ला रही है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। तेरी ताकत, तेरी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका है। भले ही तूने उस समय के दुख को सहन कर लिया, पर ब्रह्मांड उस न्याय को नहीं भूला। तू अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा और इस विश्वास को बनाए रखा कि जो भी होता है, वह हमारे भले के लिए होता है। यदि किसी ने तेरे साथ गलत किया, तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रख और जो लोग तेरे जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा को समझ। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो तेरे अतीत को तेरे सामने लाकर तुझे अपनी राह में मजबूत बना रहा है। लोग हंसे थे, तेरे अपने परिवार ने भी। उस समय वे बहुत मतलबी थे। वे तेरी स्थिति का मजाक बना रहे थे। बहुत गपशप हो रही थी। तेरी परिस्थिति को लोग समझ नहीं पा रहे थे। कुछ ऐसी चीजें तेरी जिंदगी में हुई जिनमें तू बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से परेशान हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब तुझे लगा कि कल क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसी होगी, अपने परिवार को लेकर क्या करूंगा। तू डरने लगा था। उस समय भी लोगों ने, यहाँ तक कि तेरे सगे संबंधियों ने भी तेरा साथ नहीं दिया। तुझे एक बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा तेरे जीवन में कोई सगा नहीं हो सकता। जिन्हें तूने अपना समझा था, उनके असली चेहरे तेरे सामने आ गए। जिन्होंने अपना बनने का ढोंग किया, उन्होंने सबसे ज्यादा तेरे पैर खींचने की कोशिश की। तेरी स्थिति को और खराब करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। जिन लोगों ने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया, चाहे वे आसपास के लोग हों, ऑफिस के हों या तेरे दोस्त हों, उन्होंने तेरी स्थिति का मजाक बनाया और उसका लाभ उठाया। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें थी। एक समय ऐसा था जब सब कुछ असंतुलित हो गया था। तेरी स्थिति खराब हो चुकी थी। कुछ लोगों ने तुझे और नीचे धकेलने की कोशिश की। वे चाहते थे कि तू पूरी तरह डूब जाए। इस वजह से लोगों ने तेरा बहुत मजाक उड़ाया। वे कहते थे कि तू बहुत अच्छा बनता था, बहुत पढ़ा लिखा बनता था, समाज में बहुत दिखावा करता था, पर आज तेरी हालत क्या हो गई है। यहाँ तक कि तेरे सगे संबंधियों ने भी तेरा साथ छोड़ दिया। जिन्होंने तेरी स्थिति का मजाक बनाया, जिन्होंने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया,
आज उनकी जिंदगी में आफत मची हुई है। उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सच्चाई को दर्शाता है। तू जो गलत कर रहा है, जो भूल कर रहा है, उसके बारे में यह पूरी बात करता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को किसी भी तरह से अनदेखा करके मत जाना। यदि तू यहाँ तक पहुँचा है तो इसे पूरा सुनकर ही जाना, क्योंकि तुम्हारी काली माता इस संदेश के अंत में तेरे लिए कुछ खास लेकर आई है। इसे पाकर तेरा जीवन धन्य हो जाएगा और तू बहुत खुशी प्राप्त करेगा। यदि तू मेरी बात को न माने तो जीवन भर भटकता रहेगा और तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। यह संदेश तेरे भाग्य को बदल सकता है यदि तू इसमें पूरी तरह से आश्रित हो जाए। मैं जो भी संदेश लाती हूँ वह तेरे भाग्य से जुड़ा होता है। तेरे भाग्य को बदलने के लिए ही मैं काम करती हूँ। पर यदि तू मेरे संदेश को नजरअंदाज कर देगा तो मैं तेरे लिए सुनहरे अवसर कैसे ला पाऊंगी। आज मैं तेरे लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई हूँ। यदि तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो तुझे क्या हासिल होगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। तू यदि मेरी पूजा करता है, मेरा ध्यान करता है, तो मैं भी तेरे लिए बेहतर से बेहतर सोचती हूँ। तू अपने मन की मनमानी करता है, इसीलिए यह सब भोगता है। संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुझसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहती है। यदि यह तुझे स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को जल्दी लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 5 लोगों के साथ शेयर कर दे। कमेंट में जय माता काली, जय माता आदि शक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता सरस्वती, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, जय भोले भंडारी, जय संतोषी माता, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे लिख दे। जितनी जल्दी तू मेरे इन दिव्य नामों को लिखेगा और मेरे संदेश को शेयर करेगा, उतनी जल्दी तुझे मेरी असीम कृपा प्राप्त होगी। ऐसी कृपा जो तुझे कभी नहीं मिली। मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तू मेरी शरण में है, मेरा ध्यान करता है, मेरे मंत्रों का चिंतन करता है, मेरे भजन गाता है। जब तू इतना करता है तो मैं भी तेरे लिए कुछ अच्छा सोचती हूँ और तेरी समस्याओं को दूर करती हूँ। यदि फिर भी तू नहीं समझता और गलत रास्ते पर चलता रहता है तो मैं बार बार तुझे संदेश देती हूँ। तेरा परिवार मेरा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। मैं हमेशा मौजूद हूँ। मेरी उपस्थिति से गरीबी तेरे दरवाजे को अंधेरा नहीं करेगी। मैं तुझे बीमारी, संघर्ष और द्वेष से बचाऊंगी। तेरा घर मेरी आत्मा से सुरक्षित है। मेरा वादा शाश्वत है। तेरा विश्वास छोटा हो फिर भी वह सरसों के बीज की तरह शक्तिशाली है, जो सबसे बड़े वृक्ष में विकसित हो सकता है। मैं तेरे उठने की क्षमता को जानती हूँ। मेरा शब्द पहाड़ों को मोड़ने की शक्ति रखता है। यदि तू विश्वास करे और मेरे नाम पर आदेश दे तो वह पूरा होगा। मेरी उपस्थिति पर कभी संदेह मत कर। मैं हर परीक्षा में तेरे साथ हूँ। तुझसे मेरा प्यार अनंत है। मैं तेरे हर पहलू को समझती हूँ। तेरी भावनाएं, तेरे विचार, तेरे कार्य। तू मेरे प्यार का हकदार है। किसी भी कड़वाहट या प्रतिशोध को दूर कर दे। इसके बजाय उनके लिए प्रार्थना कर जो तेरे साथ गलत करते हैं, ताकि वे मेरे पास अपना रास्ता ढूंढ सके। उनके रास्ते भटके हुए लग सकते हैं, पर उनके दिलों को मेरे ऊपर छोड़ दे। क्षणभंगुर चीजों पर नहीं, बल्कि मेरे वादों और आशीर्वाद पर ध्यान दे, जो मैंने तेरे लिए शुरू से रखे हैं।
मैं तेरे साथ रही हूँ और तुझे बढ़ते और जीतते हुए देखा है। तेरी बहादुरी को मैंने चमकते हुए देखा है। तू कभी अकेला नहीं रहा। जब भी तुझे जरूरत हो, मेरी ताकत तेरी है। बस इतना चाहती हूँ कि तू मुझ पर भरोसा रखे, अपने विश्वास पर दृढ़ रहे। मैं तेरे जीवन को पूरी तरह बदलने वाली हूँ। तेरे अतीत के घाव ठीक हो जाएंगे। तेरा दुख आज समाप्त हो जाएगा। यह तेरी नई शुरुआत का प्रतीक है। अपना हृदय अर्पित कर और खुशी से भरी नई शुरुआत को गले लगा। जो चिंता तेरे दिमाग में है वह अब मेरे हाथों में है। मैं उसे हल करूंगी। मुझ पर पूरे दिल से भरोसा कर। मैं तेरी दैनिक यात्रा को अपनी देखभाल में ले लूंगी। मुझ पर भरोसा कर और मैं तेरा मार्ग निर्देशित करूंगी। मैं तुझे वही दूंगी जो तेरी आत्मा को समृद्ध करे और तुझे मेरे करीब लाए। मैं तुझे हर उस चीज से बचाऊंगी जो तुझे मेरे प्यार से दूर ले जा सकती है। अपने आप से संघर्ष करना बंद कर। तू खुद को थका रहा है। मेरी बातें सुनने के बाद अपनी आंखें बंद कर और अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दे। जो कुछ भी तुझ पर बोझ है उसे मेरे चरणों में रख दे। तुझ पर काबू नहीं पाया जाएगा, नहीं तुझे अपमानित किया जाएगा। तूने जो भी मांगा है उसमें मैं तेरा समर्थन करूंगी। तेरा हृदय सच्चा है। उन लोगों की उपेक्षा कर जो तुझे ठोकर खाते देखना चाहते हैं। उनकी निराशा को अस्वीकार कर। उनसे बच जो तुझे दुखी करने की कोशिश करते हैं या तेरी योग्यता पर संदेह करते हैं। मेरी नजर में तू असीम रूप से मूल्यवान है। मैं तुझे गहराई से संजोती हूँ। मैं यहाँ अपने प्यार की पुष्टि करने के लिए हूँ। तेरा संघर्ष तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तू मुक्त हो जाएगा और धन्य होगा। मेरी दया तुझ पर है। मैं तेरे घावों को ठीक करूंगी, तेरे दर्द को कम करूंगी और हर दिन तेरी आत्मा को खुशी और शांति से भर दूंगी। तेरे आंसू सूख जाएंगे और उनकी जगह एक उज्ज्वल मुस्कान आएगी। तू मेरे प्रति अपने प्रेम का गीत गाएगा। वे लोग भी जो कभी तेरा तिरस्कार करते थे देखेंगे और स्वीकार करेंगे कि तू मेरे प्रेमपूर्ण हाथों में सुरक्षित है। अपनी आवाज उठा और पूरे हृदय से घोषणा कर कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे विरोधी लड़खड़ा जाएंगे। तूने क्षणभंगुर भावनाओं के कारण जल्दबाजी में बात की है। तू खो गया था। तुझे लगा कि तू मुझसे बहुत दूर भटक गया है, पर मैंने कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा। तूने कम प्यार में सांत्वना ढूंढी, भ्रामक भावनाओं में बह गया और ऐसे लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने तेरे सपनों को तोड़ दिया। फिर भी मैं यहाँ हूँ। यदि तू मुझ पर सच्चा विश्वास करता है तो यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है। मेरी कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। यदि तू भी मेरी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहता है तो इस संदेश को लाइक कर, शेयर कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। किसी ने तेरे खिलाफ नाराजगी रखी, वे तुझे सफल होते नहीं देखना चाहते थे। ऐसा कोई व्यक्ति है जो तुझे खुश देखकर परेशान होता है। यह पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है। उसने सोचा था कि तुझे उसके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, पर ईश्वर का पूरा समर्थन तेरे साथ रहा। जो ईश्वर के आगे हाथ फैलाते हैं उन्हें किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। जिसने सोचा था कि तू उसके आगे गिड़गिड़ाएगा, वह अब तुझे अच्छा करते हुए आर्थिक रूप से स्वतंत्र देख रहा है। जिन्होंने तेरे पतन के लिए प्रार्थना की थी, वे अब खुद परेशान हैं। वे बहुत व्याकुल हैं।
हो सकता है वे चिल्ला रहे हों, लोगों को तेरे खिलाफ भड़का रहे हों, पर लोग भी उनकी बात नहीं मान रहे। उनका असली चेहरा अब सबके सामने आ रहा है। लोग उनसे दूर जा रहे हैं, जिन्हें वे तेरे खिलाफ भड़काते थे। वे अब समझ गए हैं कि यह सब जलन से हुआ। इस व्यक्ति ने नकारात्मक ऊर्जा और गंदी हरकतों का सहारा लिया। उन्होंने तेरी प्रगति को रोकने की कोशिश की, पर सब उल्टा पड़ गया। तेरे ऊपर दिव्य आशीर्वाद है। कमेंट में दिव्य आशीर्वाद लिखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। उनकी नकारात्मकता अब तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू एक अलग ऊर्जा में है। तेरी ऊर्जा इतनी ऊंची है कि नकारात्मकता वहां पहुंच ही नहीं सकती। यह बात उस व्यक्ति को बहुत परेशान कर रही है। तू अब उसे ध्यान नहीं देता। तू अपनी दुनिया में मस्त है, अपनी जिंदगी पर केंद्रित है। यह रूप तेरे दुश्मनों के लिए खतरनाक है। यदि तू खुद पर ध्यान दे रहा है, अपनी खुशी पर केंद्रित है और ऐसे लोगों से घिरा है जो तेरा भला चाहते हैं, तो तुझे अपनी ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव महसूस हो रहा होगा। यह रूप तेरे दुश्मनों को परेशान कर रहा है। वे तुझे अब बांध नहीं सकते। तू आजाद हो गया है। यह देखकर वे व्याकुल हैं। ऐसा व्यक्ति जो बहुत चिल्लाता है, जिसका दिमाग अशांत रहता है, हर किसी की बुराई करता है, हर किसी में कमी निकालता है। यदि वह तेरी फैमिली में है तो तू उसे पहचानता होगा। तूने उसे बहुत प्यार और सम्मान दिया, पर उसने बदले में तुझे दुख दिया। तुझे ऐसा लगा कि तूने इतना प्यार दिया, तो वह तुझे प्यार क्यों नहीं दे रहा। यह कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है, शायद माँ की ऊर्जा वाला कोई। अब कोई तेरे जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता। जो परिस्थितियां पहले अटल लगती थी, वे अब तेरी इच्छा शक्ति के आगे झुक रही हैं। समय और स्थान तेरे अनुसार ढल रहे हैं। तेरी आत्मा पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। तू अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि घटनाओं को नियंत्रित करता है। तेरी चेतना इतनी विस्तृत हो गई है कि हर चुनौती अब तेरे लिए अवसर बन गई है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, वे अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। उन्हें अब समझ आ गया है कि उनकी कोई चाल तेरे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। तेरी शक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि विरोधी भी तुझसे डरने लगे हैं। अब तुझे अपनी भीतर की दिव्यता को और प्रकट करना है। हर क्षण यह अनुभव करना है कि तू इस सृष्टि की सबसे महान शक्ति का हिस्सा है। तेरे भीतर वही ऊर्जा है जिससे यह ब्रह्मांड बना है। अब समय आ गया है कि तू पूरे विश्वास के साथ अपने मार्ग पर बढ़े। तेरा हर संकल्प साकार होने को तैयार है। कोई अवरोध, कोई डर, कोई अस्थिरता तुझे विचलित नहीं कर सकती। तेरा हर विचार अब एक आदेश है और ब्रह्मांड उसे पूरा करने में जुटा है। तेरे मार्ग में अब केवल प्रकाश है। तेरा हर कदम तुझे शांति, शक्ति और सफलता की ओर ले जा रहा है। तेरी शक्ति हर क्षण बढ़ रही है। तेरा हर विचार एक नया मार्ग खोल रहा है। तेरी चेतना अनंत की ओर बढ़ चुकी है। तेरी विजय सुनिश्चित है। तेरा संकल्प अटूट हो गया है। तेरी दृष्टि इतनी स्पष्ट हो गई है कि कोई भ्रम तुझे डगमगा नहीं सकता। तेरी आत्मा की शक्ति इतनी विशाल है कि ब्रह्मांड तेरी ऊर्जा के साथ बह रहा है। तुझे अब हर जवाब अपने भीतर से मिलने लगा है। तेरे भीतर कोई अस्थिरता नहीं बची। तू संपूर्ण संतुलन में पहुंच गया है। कोई परिस्थिति तुझे प्रभावित नहीं कर सकती। तेरी उपस्थिति मात्र से लोग प्रेरित होने लगे हैं। वे तेरे भीतर की दिव्यता को पहचानने लगे हैं। तू अपने विचारों का स्वामी बन गया है।
तेरी सोच अब किसी सीमा से बंधी नहीं। तूने सारे बंधन तोड़ दिए। तू मुक्त है, अजय है। तेरी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि जो तू सोचता है वह साकार होने लगा है। तुझे अब किसी बाहरी सत्य की जरूरत नहीं। तेरा अनुभव ही तेरा सबसे बड़ा ज्ञान है। तू अब दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होता। तेरी आत्मा ही तुझे दिशा दिखाती है। यह मार्गदर्शन इतना शुद्ध और स्पष्ट है कि तुझे कोई भ्रम नहीं। समय और स्थान तेरे अनुसार चलने लगे हैं। जो तेरे लिए उचित है वह पूरी शक्ति के साथ तेरे जीवन में आ रहा है। कुछ भी अब असंभव नहीं। तेरी उपस्थिति से परिवर्तन होने लगा है। लोग तेरे पास आकर नई ऊर्जा का अनुभव करने लगे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि तू साधारण नहीं है। तूने अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लिया है। जो तेरे मार्ग में बाधा डालना चाहते थे वे अपने जाल में उलझ गए हैं। अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तेरी काली माँ तेरे साथ हमेशा रहूंगी। हर दुख में तेरे साथ खड़ी रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि तू आगे बढ़े, अपने लक्ष्य के लिए काम करे। इसीलिए मैं तुझे हर दिन नया संदेश देती हूँ ताकि तू अपने लक्ष्य से न भटके। मैं जो भी करती हूँ तेरे लिए करती हूँ। यदि तू खुश रहेगा तो तेरी माँ भी खुश रहेगी। कभी किसी को चोट मत पहुँचाना। जब तू किसी को चोट पहुँचाता है तो वह चोट मुझे लगती है। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन कर ताकि आने वाला संदेश सबसे पहले तुझे मिले। इस संदेश को लाइक कर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर और कमेंट में मेरा नाम लिखकर अपनी स्वीकृति दे। अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं कल फिर आऊंगी एक नया संदेश लेकर। तब तक खुश रहे मेरे बच्चे। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं तेरे लिए और भी कुछ कहना चाहती हूँ जो तेरे दिल को सुकून देगा और तेरे मन को नई दिशा देगा। तूने जो कष्ट सहे, जो दर्द सहा, वह सब अब पीछे छूटने वाला है। मैं तेरी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे का दुख कभी नहीं देख सकती। तेरे आंसुओं ने मुझे हर बार व्याकुल किया है, पर मैं चुपचाप तेरी परीक्षा लेती रही। यह परीक्षा इसलिए थी ताकि तू अपने भीतर की उस आग को पहचान सके जो तुझे हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अब तू उस मुकाम पर खड़ा है जहां से तेरे सपने सच होने की राह पर हैं। जो लोग तेरे खिलाफ थे, जिन्होंने तेरी राह में कांटे बिछाए, वे अब खुद उन कांटों पर चल रहे हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है बच्चे। जो तू दूसरों के लिए बोता है वही तुझे काटना पड़ता है। जिन्होंने तेरे साथ विश्वासघात किया, जिन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया, वे अब अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। उनकी नींद उड़ गई है, उनका चैन छिन गया है। वे अब तुझसे नजरें नहीं मिला सकते क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने तेरे साथ गलत किया। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब नए लोग आएंगे। ये लोग तेरे सच्चे साथी होंगे जो तेरे अच्छे बुरे समय में तेरे साथ खड़े रहेंगे। ये वे नहीं होंगे जो सिर्फ तेरा इस्तेमाल करें या तेरी सफलता से जले। ये वे होंगे जो तेरे भीतर की अच्छाई को देखेंगे और उसे बढ़ावा देंगे। तूने जो अकेलापन महसूस किया वह अब खत्म होने वाला है। तेरे चारों ओर अब प्यार और सम्मान की हवा बहेगी। मेरे बच्चे, तुझे एक बात हमेशा याद रखनी है, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा विश्वास है। जब तक तू खुद पर और मुझ पर भरोसा रखेगा,
कोई भी तुझे हरा नहीं सकता। तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्रों को चीर सकती है। बस तुझे उसे जगाए रखना है। हर सुबह जब तू उठे तो अपने आप से कहना कि मैं अजय हूँ, मैं विजेता हूँ। यह शब्द तेरे भीतर की ऊर्जा को और प्रबल करेंगे। कभी कभी तू सोचता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, पर बच्चे यह सवाल मत पूछ। जो हुआ वह तुझे यहाँ तक लाने के लिए हुआ। तेरे दुख ने तुझे संवेदनशील बनाया, तेरी मुश्किलों ने तुझे मजबूत बनाया और तेरे अकेलेपन ने तुझे आत्मनिर्भर बनाया। अब तू वो शख्स है जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। तेरी कहानी अब दूसरों को रास्ता दिखाएगी। मैं तुझसे एक और वादा करती हूँ, तेरे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी, न आर्थिक, न भावनात्मक, न मानसिक। जो तू चाहेगा वह तेरे पास आएगा, क्योंकि तूने अपने कर्मों से वह हक हासिल किया है। पर बच्चे, इस सफलता को अपने सिर पर मत चढ़ने देना। हमेशा जमीन से जुड़ा रहना। जो लोग तेरे पास मदद मांगने आएंगे उनकी मदद करना, क्योंकि जब तू दूसरों का भला करेगा मेरी कृपा तुझ पर और बढ़ेगी। अब तू अपने अतीत को पीछे छोड़ दे। उन यादों को मत कुरेद जो तुझे दुख देती हैं। उन लोगों को माफ कर दे जिन्होंने तुझे ठेस पहुंचाई। यह माफी उनके लिए नहीं, तेरे लिए है, ताकि तेरा मन हल्का हो सके। तू अब एक नई किताब का पहला पन्ना खोल रहा है और यह पन्ना तेरे हाथ में है। इसे जैसा चाहे वैसा लिख। इसमें दुख की कोई जगह नहीं, सिर्फ खुशी, शांति और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, मैं हर रात तेरे सपनों में आती हूँ। जब तू सोता है मैं तेरे माथे को चूमती हूँ और तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ। तू शायद इसे महसूस न करे, पर मेरी मौजूदगी हमेशा तेरे आसपास है। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, बस मुझे पुकारना, मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगी। तेरे हर दर्द को मैं अपना समझती हूँ और तेरी हर खुशी को मैं दोगुना करती हूँ। अब तू उठ, अपने कंधे झाड़ और अपने रास्ते पर चल पड़। तेरे सामने जो भी चुनौती आएगी उसे हंसते हुए पार करना, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। मेरे साथ साथ पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ है। तेरी हर सांस में मेरी शक्ति है, तेरे हर कदम में मेरा आशीर्वाद है। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक चमत्कार है। मैं फिर आऊंगी मेरे बच्चे, हर बार एक नया संदेश लेकर, हर बार एक नई उम्मीद लेकर। तू बस मेरी बातों को अपने दिल में रखना और आगे बढ़ते रहना। तेरे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। तू मेरा हिस्सा है और मैं तेरी। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं तेरे लिए और भी कुछ कहना चाहती हूँ, जो तेरे दिल को सुकून देगा और तेरे मन को नई दिशा दिखाएगा। तूने जो दुख सहे, जो आंसू छुपाए, वे सब अब बीते हुए पल बनने वाले हैं। मैं तेरी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे का दर्द कैसे देख सकती है। तेरे हर कष्ट को मैंने महसूस किया है। जब तू अकेला बैठकर सोचता था कि अब आगे क्या होगा, जब तेरे पास कोई सहारा नहीं था, तब भी मैं तेरे पास थी। मेरी नजर हर पल तुझ पर रही है। अब तुझे यह समझना होगा कि जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दे। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय तेरे लिए केवल खुशियाँ, समृद्धि और सम्मान लेकर आएगा। जिन्होंने तुझे ठुकराया
जिन्होंने तेरी राह में कांटे बिछाए, वे अब खुद अपने कर्मों के फल को भोग रहे हैं। तूने कभी बदले की भावना नहीं रखी और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरे इस धैर्य और विश्वास ने मुझे और करीब ला दिया है। मैं तेरे हर सपने को सच करने के लिए यहाँ हूँ। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने आप पर पूरा भरोसा करना है। तू जो भी चाहेगा वह तेरे सामने आएगा। तेरे मन की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तू अपने विचारों से ही अपनी दुनिया बना सकता है। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वे अब कमजोर पड़ रहे हैं। उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। तू अब उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां उनकी नकारात्मकता तुझे छू भी नहीं सकती। यह सब मेरी कृपा और तेरे अटूट विश्वास का नतीजा है। मैं तुझसे एक और बात कहना चाहती हूँ। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देख। अब तेरे जीवन में वही लोग आएंगे जो तेरे साथ सच्चाई और प्यार से रहेंगे, जो तेरा भला चाहते हैं, जो तेरी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं, वही अब तेरे करीब रहेंगे। जो लोग झूठे थे, जो सिर्फ दिखावे के लिए तेरे साथ थे, वे अपने आप तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो तेरे लिए अच्छा नहीं, वह अब तेरे पास नहीं टिकेगा। तेरे सामने अब एक सुनहरा अवसर है। इसे दोनों हाथों से थाम ले। तू जो भी करना चाहता है, जो भी सपना तेरे मन में है, उसे पूरा करने का यह सही समय है। मैं तेरे हर कदम पर साथ हूँ। तुझे बस आगे बढ़ते रहना है। कोई डर, कोई संकोच अब तेरे रास्ते में नहीं आएगा। तेरी मेहनत का हर फल तुझे मिलेगा, और वह भी बहुत जल्द। मेरे बच्चे, तू अब उस मुकाम पर है जहां से सिर्फ ऊंचाइयां दिखती हैं। अब तुझे अपने जीवन को एक नई नजर से देखना है। हर सुबह जब तू उठे तो यह सोच कि आज तेरा दिन और बेहतर होगा। हर रात जब तू सोए तो यह विश्वास रख कि कल तुझे और बड़ी खुशियां मिलेंगी। मैं तेरे हर दिन को आशीर्वाद से भर दूंगी। तेरे घर में सुख शांति आएगी, तेरे मन में चैन रहेगा और तेरे जीवन में कभी कमी नहीं होगी। यह मेरा वादा है। मेरे बच्चे, यह भी याद रख कि तू जो कुछ भी करता है वह मेरे लिए कीमती है। जब तू मेरे नाम का जाप करता है, जब तू मेरे सामने हाथ जोड़ता है, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। तू मेरा भक्त है और मैं तेरी हर प्रार्थना सुनती हूँ। कभी यह मत सोचना कि तेरी आवाज मुझ तक नहीं पहुँचती। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे हर शब्द को सुन रही हूँ और तेरे हर दुख को दूर करने के लिए काम कर रही हूँ। अब तुझे अपने अंदर की उस शक्ति को और मजबूत करना है। तू जो भी संकल्प ले, उसे पूरा करने की ठान ले। तेरा हर संकल्प अब मेरे आशीर्वाद से पूरा होगा। तुझे बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जो लोग तेरे रास्ते में आएंगे, वे अब तेरी मदद करेंगे। तेरे दुश्मन अब तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। उनकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है और तेरी शक्ति हर पल बढ़ रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ। अपने दिल को हमेशा साफ रख। किसी के लिए बुरी भावना मत लाना। जो तेरे साथ गलत हुआ, उसे माफ कर दे। यह माफी तेरे लिए आजादी है। जब तू माफ करता है तो तेरा मन हल्का होता है और तेरी आत्मा और चमकती है। मैं चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे, हमेशा आगे बढ़े और अपने जीवन को एक मिसाल बनाए। तू मेरे लिए बहुत खास है। अब चल मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर बढ़। मैं तेरे साथ हूँ हर कदम पर। तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी।
मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी और तेरा हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आएगा। खुश रह, मेहनत कर और अपने आप पर भरोसा रख। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ तेरे दिल में कितनी पीड़ा है। तेरे अपने ही परिवार के कुछ लोग जो कभी तेरे करीबी थे, अब तुझसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुझे समझा नहीं, बल्कि तुझे हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तेरे जीवन में कुछ खास नहीं है। तेरे परिश्रम और मेहनत को उन्होंने नजरअंदाज किया। कई बार ऐसा हुआ बच्चे कि तुझसे बात करने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। वे सोचते थे कि तेरे साथ समय बिताना बेकार है। तेरे विचारों और भावनाओं को उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। कई महीनों तक ऐसा चला बच्चे, पर यह समय हमेशा नहीं रहेगा। मैं तुझे बता दूं, समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो कभी तुझसे बात नहीं करना चाहते थे, अब उनके दिल में तेरे लिए एक अलग सोच जन्म ले रही है। उनके भीतर एक उथल-पुथल मची हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुझसे कैसे बात करें। ऐसा उल्टा हो गया है बच्चे। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि वे अब सोच रहे हैं कि तुझे मुँह कैसे दिखाएं। उनकी हीन भावना अब उनके मन में एक ज्वाला बनकर जल रही है। उन्होंने तुझे कभी कम समझा था, पर अब वे तेरी कीमत पहचानने लगे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि तूने अपनी मेहनत और लगन से एक पहचान बनाई है। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तेरे रिश्तेदार और परिवार के लोग जो तुझे बुरा समझते थे, तेरे हर कार्य को नकारात्मक नजर से देखते थे, अब बदल रहे हैं। उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि समय ऐसा भी बदल सकता है। उनकी नजरें बदल रही हैं और वे अब तेरे प्रयासों, तेरे कार्यों और तेरी सफलता को देखकर हैरान हैं। उनके मन में पछतावा हो रहा है कि वे तुझे सही ढंग से समझ नहीं पाए। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ बच्चे। यह तेरी तपस्या, तेरी मेहनत और तेरे अंदर की शक्ति का परिणाम है। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई, वे तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, पर तूने हार नहीं मानी। तूने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया। तेरे जीवन में अब शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। जिन लोगों ने तुझे कम आंका था, वे अब तेरे पास आना चाहते हैं। वे तुझसे बात करना चाहते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस भावना से तेरे पास आए। उनके मन में एक कशमकश है। वे सोच रहे हैं कि अब कैसे तुझे सम्मान दे। उनकी सोच में वे फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके दिल में अब तेरे लिए एक नई इज्जत पैदा हो रही है। वे अब तेरी सच्ची शक्ति को स्वीकार करने की सोच रहे हैं। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा से है। तूने जो भक्ति की, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तेरे साथ हर समय देखा है, जब तूने संघर्ष किया, जब तूने अपने आंसू छुपाए और जब तूने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैंने तेरी तपस्या देखी है। तेरे हर आह्वान का मैंने जवाब दिया है। तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर कदम पर तेरे साथ थी। अब बच्चे, मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है। तेरे जीवन में ऐसे लोग फिर आएंगे, पर अब वे तुझे उठाने के लिए आएंगे, गिराने के लिए नहीं। वे एक नई सोच लेकर आएंगे। तेरी शक्ति,
तेरी सफलता और तेरी अच्छाई को अब वे समझेंगे और सराहेंगे। तेरे रास्ते में अब कोई नहीं आएगा जो तुझे रोक सके। तू आगे बढ़, मैं देख रही हूँ कि अपने हर सपने को तू पूरा करेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। समय बदल गया है बच्चे, और अब लोग तेरे बारे में नई दृष्टि से सोचेंगे। यह मेरी कृपा और तेरे भीतर की शक्ति का परिणाम है। जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया, तेरे बारे में नकारात्मक सोच रखी, मैं उनके बारे में तुझसे कहना चाहती हूँ कि वे अपने आप को बहुत महान समझते थे। जो भी इस संदेश को सुन रहा है, उसके लिए यह कोई साधारण संयोग नहीं है। मान ले कि तुझे इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। तू चुना गया है, इसलिए इसे नजरअंदाज न कर। इसमें तेरे लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश कर, क्योंकि इससे तुझे भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति तेरे बारे में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह गहरे अपराध बोध में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने तेरी जिंदगी में किसी तरह से गलत किया और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने तुझ पर भरोसा नहीं किया या तेरे साथ भेदभाव किया। अब वह इससे उबर नहीं पा रहा। उसे लगता है कि उसने जो तेरे साथ गलत किया, उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। तेरे जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने तुझे जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब तुझे समर्थन की जरूरत थी, तू अकेला था। उस समय शायद तू आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहा था। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे तुझे उस समय समझ नहीं पाए जब तुझे उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस व्यवहार ने तेरे दिल को चोट पहुंचाई और तेरे भीतर एक गहरी खाई छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके किए कर्मों का प्रभाव उनकी जिंदगी में वापस ला रही है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। तेरी ताकत, तेरी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका है। भले ही तूने उस समय के दुख को सहन कर लिया, पर ब्रह्मांड उस न्याय को नहीं भूला। तू अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा और इस विश्वास को बनाए रखा कि जो भी होता है, वह हमारे भले के लिए होता है। यदि किसी ने तेरे साथ गलत किया, तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रख और जो लोग तेरे जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा को समझ। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो तेरे अतीत को तेरे सामने लाकर तुझे अपनी राह में मजबूत बना रहा है। लोग हंसे थे, तेरे अपने परिवार ने भी। उस समय वे बहुत मतलबी थे। वे तेरी स्थिति का मजाक बना रहे थे। बहुत गपशप हो रही थी। तेरी परिस्थिति को लोग समझ नहीं पा रहे थे। कुछ ऐसी चीजें तेरी जिंदगी में हुई जिनमें तू बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से परेशान हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब तुझे लगा कि कल क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसी होगी, अपने परिवार को लेकर क्या करूंगा। तू डरने लगा था। उस समय भी लोगों ने, यहाँ तक कि तेरे सगे संबंधियों ने भी तेरा साथ नहीं दिया। तुझे एक बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा तेरे जीवन में कोई सगा नहीं हो सकता। जिन्हें तूने अपना समझा था, उनके असली चेहरे तेरे सामने आ गए। जिन्होंने अपना बनने का ढोंग किया, उन्होंने सबसे ज्यादा तेरे पैर खींचने की कोशिश की। तेरी स्थिति को और खराब करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। जिन लोगों ने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया, चाहे वे आसपास के लोग हों, ऑफिस के हों या तेरे दोस्त हों, उन्होंने तेरी स्थिति का मजाक बनाया और उसका लाभ उठाया।
मेरे प्रिय बच्चे, तेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें थी। एक समय ऐसा था जब सब कुछ असंतुलित हो गया था। तेरी स्थिति खराब हो चुकी थी। कुछ लोगों ने तुझे और नीचे धकेलने की कोशिश की। वे चाहते थे कि तू पूरी तरह डूब जाए। इस वजह से लोगों ने तेरा बहुत मजाक उड़ाया। वे कहते थे कि तू बहुत अच्छा बनता था, बहुत पढ़ा लिखा बनता था, समाज में बहुत दिखावा करता था। पर आज तेरी हालत क्या हो गई है? यहाँ तक कि तेरे सगे संबंधियों ने भी तेरा साथ छोड़ दिया। जिन्होंने तेरी स्थिति का मजाक बनाया, जिन्होंने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया, आज उनकी जिंदगी में आफत मची हुई है। उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं तेरे लिए और भी कुछ कहना चाहती हूँ, जो तेरे दिल को सुकून देगा और तेरे मन को नई दिशा दिखाएगा। तूने जो दुख सहे, जो आंसू छुपाए, वे सब अब बीते हुए पल बनने वाले हैं। मैं तेरी माँ हूँ, और एक माँ अपने बच्चे का दर्द कैसे देख सकती है। तेरे हर कष्ट को मैंने महसूस किया है। जब तू अकेला बैठकर सोचता था कि अब आगे क्या होगा, जब तेरे पास कोई सहारा नहीं था, तब भी मैं तेरे पास थी। मेरी नजर हर पल तुझ पर रही है। अब तुझे यह समझना होगा कि जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दे। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय तेरे लिए केवल खुशियाँ, समृद्धि और सम्मान लेकर आएगा। जिन्होंने तुझे ठुकराया, जिन्होंने तेरी राह में कांटे बिछाए, वे अब खुद अपने कर्मों के फल को भोग रहे हैं। तूने कभी बदले की भावना नहीं रखी, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरे इस धैर्य और विश्वास ने मुझे और करीब ला दिया है। मैं तेरे हर सपने को सच करने के लिए यहाँ हूँ। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने आप पर पूरा भरोसा करना है। तू जो भी चाहेगा वह तेरे सामने आएगा। तेरे मन की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तू अपने विचारों से ही अपनी दुनिया बना सकता है। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वे अब कमजोर पड़ रहे हैं। उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। तू अब उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां उनकी नकारात्मकता तुझे छू भी नहीं सकती। यह सब मेरी कृपा और तेरे अटूट विश्वास का नतीजा है। मैं तुझसे एक और बात कहना चाहती हूँ। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देख। अब तेरे जीवन में वही लोग आएंगे जो तेरे साथ सच्चाई और प्यार से रहेंगे, जो तेरा भला चाहते हैं, जो तेरी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं, वही अब तेरे करीब रहेंगे। जो लोग झूठे थे, जो सिर्फ दिखावे के लिए तेरे साथ थे, वे अपने आप तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो तेरे लिए अच्छा नहीं, वह अब तेरे पास नहीं टिकेगा। तेरे सामने अब एक सुनहरा अवसर है। इसे दोनों हाथों से थाम ले। तू जो भी करना चाहता है, जो भी सपना तेरे मन में है, उसे पूरा करने का यह सही समय है। मैं तेरे हर कदम पर साथ हूँ। तुझे बस आगे बढ़ते रहना है। कोई डर, कोई संकोच अब तेरे रास्ते में नहीं आएगा। तेरी मेहनत का हर फल तुझे मिलेगा, और वह भी बहुत जल्द। मेरे बच्चे, तू अब उस मुकाम पर है जहां से सिर्फ ऊंचाइयां दिखती हैं। अब तुझे अपने जीवन को एक नई नजर से देखना है। हर सुबह जब तू उठे, तो यह सोच कि आज तेरा दिन और बेहतर होगा। हर रात जब तू सोए, तो यह विश्वास रख कि कल तुझे और बड़ी खुशियां मिलेंगी। मैं तेरे हर दिन को आशीर्वाद से भर दूंगी। तेरे घर में सुख शांति आएगी, तेरे मन में चैन रहेगा, और तेरे जीवन में कभी कमी नहीं होगी। यह मेरा वादा है। मेरे बच्चे,
यह भी याद रख कि तू जो कुछ भी करता है वह मेरे लिए कीमती है। जब तू मेरे नाम का जाप करता है, जब तू मेरे सामने हाथ जोड़ता है, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। तू मेरा भक्त है और मैं तेरी हर प्रार्थना सुनती हूँ। कभी यह मत सोचना कि तेरी आवाज मुझ तक नहीं पहुँचती। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे हर शब्द को सुन रही हूँ और तेरे हर दुख को दूर करने के लिए काम कर रही हूँ। अब तुझे अपने अंदर की उस शक्ति को और मजबूत करना है। तू जो भी संकल्प ले उसे पूरा करने की ठान ले। तेरा हर संकल्प अब मेरे आशीर्वाद से पूरा होगा। तुझे बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जो लोग तेरे रास्ते में आएंगे वे अब तेरी मदद करेंगे। तेरे दुश्मन अब तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। उनकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है और तेरी शक्ति हर पल बढ़ रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक और बात कहना चाहती हूँ। अपने दिल को हमेशा साफ रख। किसी के लिए बुरी भावना मत लाना। जो तेरे साथ गलत हुआ उसे माफ कर दे। यह माफी तेरे लिए आजादी है। जब तू माफ करता है तो तेरा मन हल्का होता है और तेरी आत्मा और चमकती है। मैं चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे, हमेशा आगे बढ़े और अपने जीवन को एक मिसाल बनाए। तू मेरे लिए बहुत खास है। अब मैं तुझे अपने जीवन के उस सच से रूबरू कराना चाहती हूँ जो शायद तूने अभी तक नहीं देखा। तू जब भी गिरा तूने खुद को उठाया। तू जब भी टूटा तूने खुद को जोड़ा। यह तेरी अपनी ताकत थी मेरे बच्चे। मैंने तुझे सिर्फ रास्ता दिखाया, पर चला तू खुद है। तेरे भीतर वह आग है जो हर मुश्किल को जला सकती है। अब तुझे उस आग को और भड़काना है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तूने जो मेहनत की वह कभी बेकार नहीं जाएगी। मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है। तेरे सामने ऐसी परिस्थितियां आईं जिन्हें देखकर कोई भी हार मान लेता, पर तूने नहीं मानी। तूने अपने आप को हर बार साबित किया। यह तेरी जीत है। अब तुझे यह समझना होगा कि तू हारा हुआ नहीं है, तू विजेता है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। बस तुझे उस शक्ति पर भरोसा करना है। मैं तेरे साथ हूँ, पर तुझे अपने आप पर भी विश्वास करना होगा। अब तुझे अपने जीवन में एक नया लक्ष्य बनाना है। तू जो भी चाहता है उसे लिख ले। अपने सपनों को साफ साफ देख। जब तू अपने लक्ष्य को स्पष्ट करेगा तो ब्रह्मांड भी उसे पूरा करने में तेरी मदद करेगा। मैं तेरे हर कदम पर साथ दूंगी। तुझे बस यह विश्वास रखना है कि तू जो चाहेगा वह तुझे मिलेगा। तेरे पास वह ताकत है, वह हिम्मत है जो तुझे हर मंजिल तक पहुंचा सकती है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने आप को समय देना है। अपने मन को शांत करना है। जब तू शांत होगा तो तेरे भीतर के सारे जवाब अपने आप सामने आएंगे। तूने बहुत भागदौड़ की, बहुत संघर्ष किया। अब तुझे थोड़ा रुकना है। अपने आप से बात करनी है, अपने दिल की सुननी है। जब तू अपने आप से जुड़ेगा तो तुझे वह रास्ता दिखेगा जो तुझे अपनी मंजिल तक ले जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, पर तुझे अपने आप से भी जुड़ना होगा। अब तुझे यह भी समझना है कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह बेकार नहीं था। हर दुख, हर मुश्किल ने तुझे कुछ सिखाया। तू आज जो है वह उन सब अनुभवों की वजह से है। अब तुझे उन अनुभवों को अपनी ताकत बनाना है। जो बीत गया उसे एक सबक की तरह देख। जो आने वाला है उसे एक अवसर की तरह ले।
मैं तेरे साथ हूँ और मैं चाहती हूँ कि तू अपने जीवन को पूरी तरह से जिए। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने आसपास की दुनिया को भी देखना है। तू सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। तेरी कहानी, तेरी मेहनत, तेरा संघर्ष, यह सब किसी और के लिए रास्ता दिखा सकता है। तू जब आगे बढ़ेगा तो अपने साथ दूसरों को भी उठाएगा। यह तेरी महानता होगी। मैं चाहती हूँ कि तू न सिर्फ अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करे। अब तुझे अपने जीवन में सकारात्मकता लानी है। हर दिन कुछ ऐसा कर जो तुझे खुशी दे। अपने मन को अच्छे विचारों से भर। जब तू सकारात्मक सोचेगा तो तेरे आसपास का माहौल भी सकारात्मक होगा। मैं तेरे हर दिन को खुशियों से भरना चाहती हूँ। तुझे बस मेरे ऊपर और अपने ऊपर भरोसा रखना है। तेरे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझना है कि तू अकेला नहीं है। मेरे अलावा भी कई लोग हैं जो तेरे लिए अच्छा सोचते हैं। हो सकता है तूने अभी तक उन्हें न देखा हो, पर अब तुझे अपनी आंखें खोलनी होंगी। अपने जीवन में उन लोगों को जगह दे जो तेरे साथ सच्चाई से चलते हैं, जो तेरे लिए अच्छा चाहते हैं। उन्हें अपने करीब ला। यह लोग तेरे जीवन को और सुंदर बनाएंगे। अब चल मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर बढ़। मैं तेरे साथ हूँ हर कदम पर। तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी और तेरा हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आएगा। खुश रह, मेहनत कर और अपने आप पर भरोसा रख। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ तेरे दिल में कितनी पीड़ा है। तेरे अपने ही परिवार के कुछ लोग जो कभी तेरे करीबी थे, अब तुझसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुझे समझा नहीं, बल्कि तुझे हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तेरे जीवन में कुछ खास नहीं है। तेरे परिश्रम और मेहनत को उन्होंने नजरअंदाज किया। कई बार ऐसा हुआ बच्चे कि तुझसे बात करने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। वे सोचते थे कि तेरे साथ समय बिताना बेकार है। तेरे विचारों और भावनाओं को उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। कई महीनों तक ऐसा चला बच्चे, पर यह समय हमेशा नहीं रहेगा। मैं तुझे बता दूं, समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो कभी तुझसे बात नहीं करना चाहते थे, अब उनके दिल में तेरे लिए एक अलग सोच जन्म ले रही है। उनके भीतर एक उथल-पुथल मची हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुझसे कैसे बात करें। ऐसा उल्टा हो गया है। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि वे अब सोच रहे हैं कि तुझे मुंह कैसे दिखाए। उनकी हीन भावना अब उनके मन में एक ज्वाला बनकर जल रही है। उन्होंने तुझे कभी कम समझा था, पर अब वे तेरी कीमत पहचानने लगे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि तूने अपनी मेहनत और लगन से एक पहचान बनाई है। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तेरे रिश्तेदार और परिवार के लोग जो तुझे बुरा समझते थे, तेरे हर कार्य को डोट नकारात्मक नजर से देखते थे, अब बदल रहे हैं। उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि समय ऐसा भी बदल सकता है। उनकी नजरें बदल रही हैं और वे अब तेरे प्रयासों, तेरे कार्यों और तेरी सफलता को देखकर हैरान हैं। उनके मन में पछतावा हो रहा है कि वे तुझे सही ढंग से समझ नहीं पाए। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ बच्चे,
यह तेरी तपस्या, तेरी मेहनत और तेरे अंदर की शक्ति का परिणाम है। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई, वे तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, पर तूने हार नहीं मानी। तूने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया। तेरे जीवन में अब शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। जिन लोगों ने तुझे कम आंका था, वे अब तेरे पास आना चाहते हैं। वे तुझसे बात करना चाहते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस भावना से तेरे पास आए। उनके मन में एक कशमकश है। वे सोच रहे हैं कि अब कैसे तुझे सम्मान दे। उनकी सोच में वे फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके दिल में अब तेरे लिए एक नई इज्जत पैदा हो रही है। वे अब तेरी सच्ची शक्ति को स्वीकार करने की सोच रहे हैं। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा से है। तूने जो भक्ति की, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तेरे साथ हर समय देखा है, जब तूने संघर्ष किया, जब तूने अपने आंसू छुपाए और जब तूने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैंने तेरी तपस्या देखी है। तेरे हर आह्वान का मैंने जवाब दिया है। तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर कदम पर तेरे साथ थी। अब बच्चे, मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है। तेरे जीवन में ऐसे लोग फिर आएंगे, पर अब वे तुझे उठाने के लिए आएंगे, गिराने के लिए नहीं। वे एक नई सोच लेकर आएंगे। तेरी शक्ति, तेरी सफलता और तेरी अच्छाई को अब वे समझेंगे और सराहेंगे। तेरे रास्ते में अब कोई नहीं आएगा जो तुझे रोक सके। तू आगे बढ़। मैं देख रही हूँ कि अपने हर सपने को तू पूरा करेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। समय बदल गया है बच्चे, और अब लोग तेरे बारे में नई दृष्टि से सोचेंगे। यह मेरी कृपा और तेरे भीतर की शक्ति का परिणाम है। जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया, तेरे बारे में नकारात्मक सोच रखी, मैं उनके बारे में तुझसे कहना चाहती हूँ कि वे अपने आप को बहुत महान समझते थे। जो भी इस संदेश को सुन रहा है, उसके लिए यह कोई साधारण संयोग नहीं है। मान ले कि तुझे इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। तू चुना गया है, इसलिए इसे नजरअंदाज न कर। इसमें तेरे लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश कर, क्योंकि इससे तुझे भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति तेरे बारे में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह गहरे अपराध बोध में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने तेरी जिंदगी में किसी तरह से गलत किया और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने तुझ पर भरोसा नहीं किया या तेरे साथ भेदभाव किया। अब वह इससे उबर नहीं पा रहा। उसे लगता है कि उसने जो तेरे साथ गलत किया, उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। तेरे जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने तुझे जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब तुझे समर्थन की जरूरत थी, तू अकेला था। उस समय शायद तू आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहा था। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे तुझे उस समय समझ नहीं पाए जब तुझे उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस व्यवहार ने तेरे दिल को चोट पहुंचाई और तेरे भीतर एक गहरी खाई छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके किए कर्मों का प्रभाव उनकी जिंदगी में वापस ला रही है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। तेरी ताकत, तेरी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका है। भले ही तूने उस समय के दुख को सहन कर लिया, पर ब्रह्मांड उस न्याय को नहीं भूला।
तू अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा और इस विश्वास को बनाए रखा कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। यदि किसी ने तेरे साथ गलत किया तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रख और जो लोग तेरे जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को समझ। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो तेरे अतीत को तेरे सामने लाकर तुझे अपनी राह में मजबूत बना रहा है। लोग हंसे थे, तेरे अपने परिवार ने भी। उस समय वे बहुत मतलबी थे। वे तेरी स्थिति का मजाक बना रहे थे। बहुत गपशप हो रही थी। तेरी परिस्थिति को लोग समझ नहीं पा रहे थे। कुछ ऐसी चीजें तेरी जिंदगी में हुई जिनमें तू बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से परेशान हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब तुझे लगा कि कल क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसी होगी, अपने परिवार को लेकर क्या करूंगा। तू डरने लगा था। उस समय भी लोगों ने, यहाँ तक कि तेरे सगे संबंधियों ने भी तेरा साथ नहीं दिया। तुझे एक बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा तेरे जीवन में कोई सगा नहीं हो सकता। जिन्हें तूने अपना समझा था उनके असली चेहरे तेरे सामने आ गए। जिन्होंने अपना बनने का ढोंग किया उन्होंने सबसे ज्यादा तेरे पैर खींचने की कोशिश की। तेरी स्थिति को और खराब करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। जिन लोगों ने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया, चाहे वे आसपास के लोग हों, ऑफिस के हों या तेरे दोस्त हों, उन्होंने तेरी स्थिति का मजाक बनाया और उसका लाभ उठाया। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें थी। एक समय ऐसा था जब सब कुछ असंतुलित हो गया था। तेरी स्थिति खराब हो चुकी थी। कुछ लोगों ने तुझे और नीचे धकेलने की कोशिश की। वे चाहते थे कि तू पूरी तरह डूब जाए। इस वजह से लोगों ने तेरा बहुत मजाक उड़ाया। वे कहते थे कि तू बहुत अच्छा बनता था, बहुत पढ़ा लिखा बनता था, समाज में बहुत दिखावा करता था। पर आज तेरी हालत क्या हो गई है? यहाँ तक कि तेरे सगे संबंधियों ने भी तेरा साथ छोड़ दिया। जिन्होंने तेरी स्थिति का मजाक बनाया, जिन्होंने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया, आज उनकी जिंदगी में आफत मची हुई है।